हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरकारी डायरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और उसमें जो यूजी कोर्सेज का नामांकन हो रहा था, आने के नामांकन करने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, और उसके बाद आप लोगों के लिए मेरिट लिस्ट जारी होना था। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी हो चुका है बहुत सारे कॉलेजेस का। और जिन कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो आप मेरिट लिस्ट को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कहाँ पे आना होगा, तो सबसे पहले आपको जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, bbmku.ac.in। जब यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे इतना तो आपके सामने कुछ ऐसा ही वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आप जब और आने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे। ठीक है, नीचे तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिस दिखेगा, एडमिशन नोटिस। एडमिशन नोटिस में आपको विभिन्न सारे मतलब विभिन्न कॉलेजों का जो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करना रहेगा, यहाँ आने के बाद तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा सी मोर पे। जब आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने विभिन्न कॉलेजों का जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजों का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके देख सकता हूँ, देखेंगे। जैसे यहाँ पे बाघमारा कॉलेज, बाघमारा के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जारी किया गया था ऑल सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह बीबीएम कॉलेज बलियापुर, बीडीए कॉलेज बोकारो, महिला कॉलेज बोकारो। इसी तरह जितने भी कॉलेजेज हैं जिनका संचालन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है, तो उन सभी कॉलेजों के लिए जो मेरिट लिस्ट होता है वो जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपना नाम भी देख पाएंगे। और अगर आपका नाम आता है तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना रहेगा, तब जाके आपका एडमिशन का प्रक्रिया पूर्ण रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसी एक कॉलेज का जो होता है मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे जो जरूरी रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोकारो महिला कॉलेज बोकारो का जो मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पे क्लिक किया। अब हम लोग के सामने कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन दिख रहा है, जो जो डेटा दिया गया उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो कॉलेज का नाम है, यानी कि जिस कॉलेज का मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आप लोगों का जो कोर्स का नाम है FIUGP वो है। एकेडमिक ईयर जो आपका नामांकन होगा यहाँ पे 25-26 लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका टोटल जो रहेगा, यानी कि जो कोर्स कंप्लीट होने तक का जो एकेडमिक ईयर रहेगा 2025 से आपका क्या रहेगा 2029 तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे जो जो मेरिट लिस्ट है या क्या है, आपका पहला मेरिट लिस्ट है। और जो यहाँ पे वेरिफिकेशन पीरियड दिया गया है 22/7 से 31/7, आने की इस पीरियड में आप लोगों को क्या करना रहेगा, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। वेन्यू फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट बोकारो महिला महाविद्यालय बोकारो, आने की जिन जिन कैंडिडेट का नाम आया हुआ है उन सब कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज रिपोर्ट करना होगा। कब से कब तक, 22/7/2025 से 31/7/2025, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज का यही डेट है। जिन जिन कॉलेजों का मेरिट लिस्ट पहले जारी हो चुका है उन लोगों के लिए जो वेरिफिकेशन पीरियड है वो अलग अलग है। ठीक है, और जिन कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट 21 जुलाई को जारी किया गया, उन कॉलेजेस का जो वेरिफिकेशन पीरियड है वो 22/7 से 31/7 तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना डेट याद रखना है और उसी डेट में आपको कॉलेज जाना रहेगा। अगर आप डेट ओवर हो जाता है और आप कॉलेज आते हैं तो फिर आपका नामांकन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपका नामांकन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोकारो महिला महाविद्यालय बोकारो है उसका जो वेरिफिकेशन पीरियड है 22 जुलाई से 31 जुलाई तक है। और कहाँ पे होगा, तो आपका उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है। ठीक है, तो आप कॉलेज रिपोर्ट करेंगे। जिन जिन कॉलेज डॉक्यूमेंट का आप लोगों के सामने डिमांड किया जाएगा उन सब डॉक्यूमेंटों को लेके जाना है विथ हार्ड कॉपी और उसका जेरोक्स भी। ठीक है, जिसमें क्या क्या रह सकता है, आपका जो माइग्रेशन हो सकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उसको भी कि किन किन डॉक्यूमेंटों को ले जाया जा सकता है और जरूरी भी मांगा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
यहाँ पे आपके सामने कुछ दिख रहा है, या जो मेरिट लिस्ट जो कोलंबस आने के साथ कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में, उसके लिए जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा था, और उसमें जो जो चीज़ों को जिन जिन डॉक्यूमेंटों का डिमांड किया जा रहा था, उन सब चीज़ों को, और ऐसा उम्मीद भी है कि आपके कॉलेजेस में भी यही सब डॉक्यूमेंटों का जो डिमांड किया जाएगा, जिसमें आपका क्या है, अप्लाइड एप्लीकेशन फॉर्म आने की चांसलर पोर्टल के माध्यम से जो आपने आवेदन फॉर्म भरे हुए होंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेना रहेगा आपके सामने। और पेमेंट स्लिप आने की, जो पेमेंट स्लिप किए थे 300 रुपये का पेमेंट किए हुए, तो उसका स्लिप ले लेना रहेगा, आने प्रिंट आउट कर लेना रहेगा। सीएलसी और कैरेक्टर जो ओरिजिनल मांगा जाएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, कॉलेजेस जिस कॉलेज से आप पास आउट है वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि अगर आप झारखंड बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के से अलग होकर किसी भी दूसरे बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। और जेक बोर्ड से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, यहाँ पे 12th का एडमिट कार्ड अटैच करना रहेगा, मार्कशीट आनी 12th का मार्कशीट अटैच करना रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एबीसी आईडी और फोटो, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे कहाँ जाना रहेगा, तो आपको कॉलेज रिपोर्ट करना रहेगा। और वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आपको क्या करना रहेगा, चांसलर पोर्टल में जाके ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। और चांसलर पोर्टल में पेमेंट हो जाएगा, तब आपका जो पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उसको आपको कहाँ जमा करना रहेगा, तो आपको कॉलेज में जमा करना रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इतना प्रोसेस है, और जो चीज़ें मेरे द्वारा कुछ छूट गया होगा, तो आप जब कॉलेज विजिट करोगे, तो उन सभी जानकारियाँ, उन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारियाँ रहेगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ऐसा हर एक कॉलेज के लिए रहेगा, जिन जिन कॉलेजों का मेरिट लिस्ट जारी किया है, उन सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग डेट रहेगा, और आपको डेट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी कुछ देर पहले, कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट नहीं भी है, ठीक है। जैसे पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज का 14 जुलाई यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का बात करा जाए तो बीसीए, बीबीए, बायोटेक, ठीक है, इन सब सब्जेक्टों का है। बाकी अन्य सब्जेक्टों का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको कहाँ से डाउनलोड करना रहेगा, तो उस स्थिति में आपको डाउनलोड करना रहेगा आपको मेरिट लिस्ट चांसलर पोर्टल से, ठीक है। जब आप चांसलर पोर्टल सर्च करोगे, चांसलर पोर्टल गूगल में सर्च करोगे, तो जो पहला वेबसाइट आपके सामने दिखेगा, तो उसको आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा वेबसाइट का इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। नोटिफिकेशन में आप जब क्लिक करोगे, तो आपके विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बोला जाएगा, जिसमें आपका जो एकेडमिक ईयर है, वो एकेडमिक ईयर आप 2025 सेलेक्ट करेंगे। नोटिस टाइप में आप मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जिस कॉलेजेस के लिए आपने किया हुआ है, जैसे कि सॉरी जिस कॉलेज बोल दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी, तो आपका एडमिशन हो रहा है विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे। एंड देन आपको जिस कॉलेज का डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज का या फिर एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना रहेगा। पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। अब जो यहाँ पे जो कैप्चा है, वो इसका कैलकुलेशन करना रहेगा, और यहाँ पे इंटर आंसर के जगह पे इंटर करना रहेगा डेटा, ठीक है। तो 1+5 = 6, तो यहाँ पे इतना लिख के सर्च करना रहेगा। जब आप सर्च करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे, तो देख पा रहे होंगे कि जो एसएसएलएनटी सॉरी क्या है, हाँ, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, उसके लिए जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, 16 जुलाई को जारी किया गया था, ठीक है, सभी सब्जेक्टों के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ जो मेरिट लिस्ट जिस सब्जेक्ट का है, उसका जो आपको डेटा कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखा गया, जैसे फेज 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट बॉटनी और जियोलॉजी के लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी और उर्दू है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जूलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। जब यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे व्यू फाइल लिखा हुआ है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने पीडीएफ खुलेगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट रहेगा उसका पीडीएफ खुल जाएगा। आप ऐसा आपके सामने मोबाइल व्यू में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के सामने जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, जब इसको आप जूम करोगे, तो जो पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज है धनबाद में, तो जैसा कि मैंने बताया ना कि कुछ देर पहले कि जिस जिस कॉलेजों का जो मेरिट लिस्ट है, विभिन्न
तारीख में जारी किया गया, यानी विभिन्न विभिन्न डेटों में जारी किया गया है। ठीक है, तो उन सभी कॉलेजेस के लिए जो वेरिफिकेशन पीरियड है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन पीरियड करने के बारे में और जानकारी पता करने के लिए आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं, या फिर जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया उस मेरिट लिस्ट में भी उस डेट को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप उसको जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है वेरिफिकेशन पीरियड कितना कितना है यहाँ पे, 15 जुलाई से 28 जुलाई। आप इन इन तारीखों को, यानी कि 28 जुलाई से पहले आपको कहाँ विजिट करना रहेगा, कॉलेज विजिट करना रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा उसको लेके, और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया है। तो 28 तारीख को तक पहुंच सकते हैं, और वहां पे आपका जो कॉलेज इंड से जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तब जाके पुनः आपको चांसलर पोर्टल में विजिट करना रहेगा, लॉगिन करना रहेगा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। जिस यूजर आईडी पासवर्ड के साथ आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, और वहां पे जाके आपको जो एडमिशन फी पेमेंट करना रहेगा वहाँ चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही करना रहेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के बारे में और भी जानकारी आपको कॉलेज से मिल जाएगा, यानी कि जो जनरल वे में आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है। तो चीज़ों को समझ गए होंगे ऐसा हमें उम्मीद है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आगे अपडेट आएगा आने की सेकंड मेरिट की लिस्ट के लिए कब आवेदन होगा, यानी कि या फिर चांसलर पोर्टल में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को लेके पुनः चांसलर पोर्टल में कब आवेदन को ओपन किया जाएगा, ताकि फिर से जो सेकंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा उन सब चीज़ों के लिए फिर ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए अपडेट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।